Hello everyone, my name is Sureshan Kumar Sandalya. I teach computer in school, but outside school I will teach you maths. I have already started 7th and 8th maths. Today I am going to start 6th maths. So let us start from the first chapter, number system. So let me define first its title, number system. What is a number system? But before moving ahead, I want to say that all of you have been studying number system from the very primary classes. आप लोग सभी नंबर सिस्टम को प्राइमरी क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं. आपने बहुत तरह का नंबर पढ़ा होगा, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, एटसेट्रा. सो लेट मी डिफाइन इट्स टाइटल फर्स्ट. हो सकता है आपको इसका नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम, एक जनरल कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज अ नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम इज जस्ट set of values or symbols that is used to express or that is used to represent different quantities. नंबर सिस्टम एक सेट है, कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सिंबल्स का, जिसको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं. क्या यूज है इसका? इससे हम लोग डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं. सिंपली जब हम लोग काउंट करते हैं किसी चीज को, तो विद द हेल्प ऑफ नंबर वी काउंट द नंबर्स एंड दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. 1 2 3 4 काउंट करने के लिए हम लोग को नंबर की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है 1 2 3 4. तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इन अवर डे टू डे लाइफ यूज डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम इज डेसिमल इन नंबर सिस्टम. दिस सिस्टम कंसिस्ट 10 डिजिट्स, दैट इज 10 सिंबल्स फ्रॉम 0 to 9. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. These are 10 symbols called digits that is used in decimal number system. और इसी digits के हेल्प से हम लोग कोई भी नंबर बनाते हैं. चलिए नेक्स्ट, नोटेशन. व्हाट इज नोटेशन? राइटिंग नंबर्स इन फिगर, वर्ड्स, फिगर्स. राइटिंग numbers in figures are called notation. एग्जाम्पल, अगर नंबर को हम लोग फिगर में लिखते हैं, से 1 35 478 95 etc, this is called notation. In numeration, writing numbers in words is called numeration. Writing numbers in words is called numeration. Example, इसी को लिखते हैं, जो इसमें एग्जांपल दिए 1 35, इसी को वर्ड्स में लिखते हैं. 1 दैट इज ONE1 35 35 478 478 etc. Now we will discuss Hindu-Arabic system and place value chart. So let me erase the board first. Let us discuss Hindu-Arabic system of writing numbers, numerals and place value table. In Hindu-Arabic system of writing numbers that I have told earlier, we use 10 symbols. Namely 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to represent or denote any numbers, and these are called digits. These are digits. And by using these digits, इसी डिजिट को यूज करके हम लोग जो भी नंबर पढ़ते हैं,
वो सब का सब नंबर इसी डिजिट से बना होता है। और हम लोग कोई भी नंबर, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा नंबर हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक डिजिट का आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है 0। दीज ऑल आर डिजिट्स एंड दीज ऑल आर नंबर्स टू। ये सब डिजिट्स है, 10 डिजिट्स, और ये सब एक डिजिट का नंबर भी है। ऑल डिजिट्स रिप्रेजेंट अ नंबर इटसेल्फ। सारा डिजिट और नंबर में अंतर है। डिजिट आपका सिंगल होता है हमेशा। ये जो है, ये जो सिंबल्स है, इसी को डिजिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 12 डिजिट नहीं है, 12 एक नंबर है। कैसा नंबर है? तो 2 डिजिट्स नंबर है, 2 डिजिट का नंबर। और उसी में अगर आप 1 है, 1 एक डिजिट भी है और 1 एक नंबर भी है, एक डिजिट का नंबर भी है। 9 एक डिजिट भी है और 9 एक नंबर भी है। तो इसी डिजिट को यूज करके हम लोग कोई भी नंबर बनाते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होता है? जब इसी डिजिट को ग्रुप करके, कलेक्ट करके ग्रुप बना के जब कोई नंबर डिनोट करते हैं तो उसी को न्यूमरल्स बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ डिजिट्स, द ग्रुप ऑफ डिजिट्स used to denote a different number is called numerals. It's very simple, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो डिस्कस एक बार हम लोग करेंगे। संभव आप लोग सभी को इसको जानते ही होंगे। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू टेबल। हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, और अभी हिंदू अरेबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम और पढ़ेंगे, जो बेसिकली हमारे यहाँ हम लोग यूज करते हैं, जैसे सब कंटिनेंट में यूज होता है। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वो आपका थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड वो एक्सेप्ट किया गया और हर जगह यूज होता है, जिसमें लोग मिलियन बिलियंस यूज करते हैं। और हिंदू अरेबिक में हम लोग लैक्स यूज करते हैं, 10 लाख यूज करते हैं, जबकि उसमें इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस यूज करते हैं। तो देखते हैं हम लोग हिंदू अरेबिक में प्लेस वैल्यू टेबल में पीरियड आपका होता है वंस, थाउजेंड्स, लैक्स। पहला पीरियड होगा आपका वंस का, दूसरा होगा, इसमें हम लोग राइट से प्रोसीड करते हैं, राइट टू लेफ्ट। दूसरा पीरियड होता है थाउजेंड का, तीसरा पीरियड होता है लैक्स का, लैक्स के बाद पीरियड होगा करोड़ का, करोड़ के बाद पीरियड होगा आपका अरब का, अरब के बाद पीरियड होगा खरब का, एंड सो ऑन। तो 6th स्टैंडर्ड में हम लोग करोड़ तक पढ़ेंगे। और फर्स्ट पीरियड का आपका 3 पार्ट होता है, इसका 3 सब पार्ट है। फर्स्ट दैट इज वंस पीरियड आपका 3 सब पार्ट में बटा होता है। सिंपली सिंगल ये ऐसा पीरियड है जिसका कि 3 सब पार्ट होता है, बाकी सबका आपका 2 पार्ट होता है, थाउजेंड्स का, लैक्स का, करोड़ का, एंड सो ऑन। लेकिन फर्स्ट पीरियड जो होता है इसका 3 सब पार्ट होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड का 2 पार्ट होगा, सब पार्ट, थाउजेंड्स एंड 10,000, लैक्स का, लैक्स और 10 लैक्स। ये प्लेस वैल्यू बहुत यूजफुल है बड़े नंबर्स को रीड करने में या फॉर्म करने में। चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग डिजिट प्लेस करते हैं डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट ग्रुप में, और उसके बाद नंबर फॉर्म करते हैं। क्या होता है? सबसे पहले एक सिंपल नंबर लेते हैं, छोटा सा। यहाँ पे वंस प्लेस पे 7 लीजिए, टेंस प्लेस पे 6, हंड्रेड प्लेस पे कोई लीजिए 9। इसमें एक पूरा लेते हैं 3, यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 5 लेते हैं, आर्बिट्रेरली कुछ भी लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या नंबर बना, क्या नंबर है। फर्स्ट नंबर में क्या है आपका, एक ही ग्रुप, एक ही पीरियड जो है फुलफिल हो रहा है। तो लिखते हैं हम लोग पीरियड राइट टू लेफ्ट, लेकिन नंबर को पढ़ा जाएगा लेफ्ट टू राइट। जैसे 9 को क्या पढ़ेंगे? 9 किस ग्रुप में है, किस पीरियड में? हंड्रेड्स में। 9 हंड्रेड्स, 6 टेंस, 6717, 967। ये क्या नंबर बना फर्स्ट आपका? 967। दूसरा देखते हैं, सेकेंड। अब देखिए 3 किस पोजीशन में? 10 लाख में, इसका वैल्यू हो जाएगा 30 लाख में। लेकिन इसका और इसका पीरियड का ये मतलब होता है कि पीरियड में जितना भी डिजिट आएगा उसको एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 10 लाख पोजीशन पे है और लैक्स, ये दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करता है। इस दोनों डिजिट को हम लोग लैक्स पढ़ेंगे मिला करके, कंबाइन। तो 30 30 लाख। अब यहाँ पे देखिए आपका थाउजेंड्स
5 और 7 है, दोनों को मिला करके कितना है 57,000। 30 lakhs 57,843 क्या हो गया 30 lakhs 57,843। और इस पर बेस्ड लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बड़ा नंबर्स में जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे 2003 है, 2055 है, सम स्टूडेंट्स राइट लाइक दिस, 2053 को 2055 को इस तरह से लिख देते हैं, जो कि एब्सोल्युटली क्या है गलत। तो ऐसे में इनिशियली शुरुआत में इसको ध्यान में रखना जरूरी है, और उसके बाद धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होता है तो फिर आदत हो जाएगी, तो आप गलत नहीं करेंगे। 2053, तो 2053 में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से 10,000 उसमें नहीं है, 2053 जैसा बोलते हैं, 1000 पीरियड से स्टार्ट होता है। तो 2, उसके बाद आपका 100 से यहाँ पे एब्सेंट है, 0 है, एब्सेंट है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 053 यहां से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद आपका 3 डिजिट आएगा, आफ्टर ऑल 3 डिजिट आएगा। तो हम लोग 2053 2 ही डिजिट है, तो जो रेस्ट आपका 100 का एब्सेंट है उस पर 0 यूज करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट इस तरह से लिखते हैं 2053, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। Let us discuss separating periods in Indo-Arabic system. Indo-Arabic system में periods कैसे सेपरेट करते हैं देखिए। जैसे इसमें आप राइट टू लेफ्ट लीजिए, जैसे फर्स्ट पीरियड होता है आपका वंस बेसिकली आपका ये इंक्लूड करता है हंड्रेड्स, टेंस, वंस, ये फर्स्ट पीरियड है। इसके बाद आपका आ जाएगा थाउजेंड्स पीरियड, फिर लैक्स, फिर क्रोर्स और सॉन बढ़ते रहिए। क्रोर्स के बाद आएगा अरब, फिर आएगा खरब। तो इसमें क्या है, आपका जो फर्स्ट पीरियड है वो 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का। सेकेंड होगा आपका, बाकी सब होगा 2-2 डिजिट का पीरियड, 2-2 डिजिट का पीरियड होगा। फर्स्ट पीरियड होता है 3 डिजिट्स का, और बाकी सब 2-2 डिजिट्स का होता है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब एंड सो। और यही हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम में, नंबर सिस्टम में, उसमें आपका सारा ग्रुप जितना भी पीरियड है सब 3-3 डिजिट का होता है। लेकिन हिंदू अरबिक सिस्टम में फर्स्ट आपका राइट से फर्स्ट पीरियड 3 डिजिट, बाकी सब 2-2 डिजिट। अब चलिए कोई नंबर जैसे आर्बिट्रेरी लेते हैं, कोई नंबर, उसका पीरियड सेपरेट करते हैं। चलिए ऐसे ही को लिखते हैं 8459708 कोई नंबर ऐसे लिखे, इसको सेपरेट करेंगे और उसके बाद इसको रीड करेंगे। सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट राइट से फर्स्ट पीरियड आपका 3 डिजिट का होगा, बाकी सब 2-2 डिजिट का। देखिए, और लेफ्ट में जो भी हो 1 डिजिट का हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू नंबर। सेपरेशन ऑफ पीरियड्स हेल्प्स अस टू रीड द नंबर करेक्टली। जब हम लोग सेपरेट कर देते हैं पीरियड को, तब नंबर को रीड करने में, बड़े नंबर को स्पेशली रीड करने में हमको आसानी होती है। कैसे, अब देखिए इस पीरियड में जो डिजिट है उसको एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें स्टार्ट करते हैं यहां से 8, बच्चे देखते हैं किस पीरियड में आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दैट इज करोड़ में। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लेख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में पीरियड में आपका क्या है, एक ही डिजिट है, 8 करोड़। अब नेक्स्ट आपका पहले ये 45 पढ़ी, नेक्स्ट पीरियड में क्या है 4 5 है 45। अब इसमें लैक्स, थाउजेंड जो भी होगा लगाएंगे, तो ये लैक्स पीरियड में है, तो 45 लैक्स। फिर 97, फिर 97। अब देखते हैं क्या 97 आपका थाउजेंड पीरियड में, तो 97,000, और फिर 086 86, ये वंस पीरियड में है, 86 ही होगा। तो क्या हुआ 8 करोड़ 45 लाख 97,086। तो पीरियड में जब सेपरेट कर देते हैं तब उसको रीड करना करेक्टली आसान हो जाता है। नेक्स्ट आपका फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन न्यूमरल। किसी भी न्यूमरल में, किसी भी नंबर में ईच डिजिट का फेस वैल्यू होता है और ईच डिजिट का प्लेस वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट
in the numeral is itself remains the same as it is. किसी भी न्यूमरल में, किसी भी नंबर में डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है, नाम से ही क्लियर है, फेस मीन्स जैसा ये दिखने में लगता है वैसा ही इसका फेस वैल्यू भी होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, जैसा और आता है वो. इट डजंट डिपेंड ऑन द प्लेस एट विच, इसको किस प्लेस पे है इससे कोई मतलब नहीं है. किसी भी प्लेस पे है तो उसका फेस वैल्यू हमेशा जो डिजिट है वही होता है. सपोज कि 378, इसमें 8 का फेस वैल्यू 8 है, 7 का भी 7 है, 3 का भी 3 है. जो डिजिट है वही उसका फेस वैल्यू होता है. आई डोंट थिंक कि इसमें ज्यादा डिस्कशन का जरूरत है. नेक्स्ट आपका प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन न्यूमरल. प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन न्यूमरल डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. किसी भी नंबर में डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होगा उसका प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में वो किस प्लेस पे है, मीन्स वंस पे है, हंड्रेड्स पे है, लैक्स पे है, किस प्लेस पे. लेट अस सी द एग्जांपल. इसी में देखते हैं 378, 8 का प्लेस वैल्यू, 8 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, दैट इज 8 वंस, दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 वंस क्या होगा, 8 होगा. 8 7 का देखिए, 7 है किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, दैट इज 7 टेंस, दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, 70. 3 किस प्लेस पे है, वंस टेंस हंड्रेड्स प्लेस पे है, दैट इज 300 इसका प्लेस वैल्यू हो गया, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 300. क्या देखें, इससे एक ट्रिक हम लोग डेवलप कर सकते हैं कि किसी भी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करना है नंबर में तो डिजिट को सिंपली उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 8 किस प्लेस पे है, वंस पे, 1 से मल्टीप्लाई किए. 7 किस प्लेस पे है, टेंस पे, 10 से मल्टीप्लाई किए. 3 किस प्लेस पे, 100 पे, 100 से मल्टीप्लाई किए. इट्स वेरी सिंपल. नाउ we will discuss the international system of international number system in the next video. So you all solve questions related to it, and I will also solve the questions from exercise. Exercise से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले जो इंट्रो है, इंडो अरेबिक सिस्टम हो गया, और इसके बाद हम इंटरनेशनल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करेंगे दूसरे वीडियो. थैंक यू. अगर आप लोग को समझ में आती है ये वीडियो शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका, और कुछ इसमें अगर कमी है तो आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए. लेकिन लाइक हो या डिसलाइक हो जरूर कीजिए इसको, और डिसलाइक अगर करते हैं तो डिसलाइक करने का रीजन क्या है, आपको क्या कमी लगती है इसमें, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, एंड आई विल ट्राई वेल टू improve myself, improve my method of teaching. Thank you.